सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 19 है, मीन एंड मीडियन। ये क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर है 19। तो मीन एंड मीडियन हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन इसको हम बिल्कुल न्यू वे में कराएंगे आपको, और अच्छे से बताएंगे कि भी हर एक टॉपिक किस टाइप से आप इसको कर सकते हो, क्या मीन होता है, क्या मीडियन होता है। इसके एमसीक्यूज हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आपको अगर वो लेक्चर देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि जिसमें हमने सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज कराए हैं। आप इस बुक के किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमसीक्यू से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर आप आज हम बात करेंगे डिटेल में कि भी मीन एंड मीडियन क्या है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें क्वेश्चंस देखेंगे हम इसके, क्योंकि जो हमारा पहला वाला लेक्चर है वो काफी ओल्ड हो चुका है, तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भी न्यू लेक्चर में आप इसको एक्सप्लेन कीजिए सर अच्छे से। तो इसको और भी ज्यादा क्लियरिटी के साथ आज हम करने वाले हैं, तो देखेंगे मीन एंड मीडियन। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि मीन क्या होता है। देखो, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, और एवरेज मोस्टली बच्चों को पता है कि भी हम कैसे एवरेज फाइंड करते हैं। जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, देखो मीन एंड मीडियन हमारा स्टैटिक्स का ही पार्ट है, तो डेटा हैंडलिंग में हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मीन का मीनिंग क्या है कि भाई मीन का मीनिंग है कि अगर हमारे पास कुछ डेटा है और हमें उसकी अप्रोक्स वैल्यू बतानी कि भाई इनकी वैल्यू नियरली किसके पास लाई कर रही है, तो वही हमारे क्या आती है, सेंट्रल टेंडेंसीज से पता चलती है हमें। जैसे मीन, मीडियन एंड मोड, हम क्लास 10th में मोड भी करते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास मीन एंड मीडियन है, मीन एंड मीडियन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मीन क्या है, कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स है हमारे, कुछ यूटी चल रहे थे हमारे, और यूटी में 20 में से कुछ मार्क्स आ रहे हैं। कि कोई बच्चा है जिसका मार्क्स क्या है हमारे 20 आउट ऑफ 20, उसके आ रहे हैं हमारे 17 ले लेते हैं। एक दूसरा बच्चा है कि उसके मार्क्स कितने हैं आउट ऑफ 20, उसके 16 हैं। यहाँ पर एक और है जिसके 15 लेट कर लेते हैं। और हमारे पास देखते हैं किसी के 12 हैं। इस टाइप से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको हम देख रहे हैं। हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का अगर हम डेटा ले रहे हैं तो यहाँ पर 12 हो गए। एक और बच्चा ले लेते हैं हम, तो एक और स्टूडेंट था भाई, इसके मार्क्स ले लिए हमने यहाँ पर 10। ठीक है, अब ये 5 स्टूडेंट्स, उनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 20, उनकी यूटीज चल रहे थे। तो अब हमें अगर अप्रोक्स बताना है कि भाई वो जो बच्चे हैं, वो सभी बच्चे जिनकी यूटीज का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कि उनके अप्रोक्स मार्क्स कितने हैं, तो अप्रोक्स या फिर एवरेज कि भाई नियरली किसके पास लाई कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, मीन, मीडियन। तो मीन की बात करते हैं कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीन के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहता है मीन का। देखो, मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उस पर हम बार लगा देते हैं कि भाई एक्स ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उसका बार ले लेते हैं हम। तो एक्स बार मीन का क्या है, यहाँ पर ये सिंबल कह सकते हो आप, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो कि एक्स बार जहाँ पर भी आपको मिलेगा समझ लेना आप मीन फाइंड कर रहे हो। और मीन के लिए क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम डेटा कर रहे हैं, ये अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप मीन्स यहाँ पर कोई ग्रुपिंग नहीं है कि भाई 0 से 10, 10 to 20 इस तरीके की, यहाँ पर रैंडमली हमें डेटा गिवन किया, तो इसी को हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। 10th में हम ग्रुप डेटा के लिए करते हैं, जिसमें हमें क्लास इंटरवल वगैरह गिवन होते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पर होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एंड डिवाइड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये तो होता है। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये करना है इसमें। तो टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो गए हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए अगर हमें इन वैल्यूज का मीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर लो। अब इसमें कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं करना, जैसे हम मीडियन में करते हैं। इसको हम रैंडमली भाई ले सकते हैं इनको, और सभी को प्लस करना है। और डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे यहाँ पर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड करना है। ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 6 होते तो 6 से डिवाइड करते, 7 होते तो 7 से। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। आप इनको ऐड कर लो, कितना आ रहा है, 10 50, और ये 13 टू 15 और 20, ये आ गया हमारा 70। और 70 डिवाइड बाई 5, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो भाई अप्रोक्स इसके मार्क्स एवरेज कितना आ रहा है, 5 और 2 कैरी 5 4 20 14। तो भाई इनके नियरली जो मार्क्स है ना सभी के, वो 14 के नियर बाई है, ये कह सकते हो आप कि भाई एवरेज मार्क्स क्या आएंगे, 14 है। तो ये करना है इसमें मीन में। अब इसी में ही अगर हमारा मीडियन आ जाए, तो मीडियन क्या कहता है, देखो मीडियन का मीनिंग होता है मिडिल वैल्यू। मीडियन मीडियन का मीनिंग मीनिंग क्या होता है, मिडिल वैल्यू। लेकिन
ये जो मीडियन वैल्यू आती है, वैसे तो देखो ये भी सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें हम कैसे बताते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे बताते हैं कि सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उनको अरेंज करो किसके अकॉर्डिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद यहाँ पर देखो कि भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्या, इवन है या ओड है। यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले चलते हैं कि अगर ओड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ओड है, ओड के लिए क्या करेंगे, ओड के लिए फॉर्मूला क्या है मीडियन का, ओड के लिए फॉर्मूला क्या है मीडियन का, ओड के लिए है एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम एन ले रहे हैं, एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। और ये क्या है, यही आंसर नहीं होगा, ये जो टर्म होगा ना एन प्लस वन डिवाइड बाय टू एथ टर्म जो होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा मीडियन का। और इवन है अगर वैल्यू, अगर वैल्यू है इवन, एन की वैल्यू है इवन, मीन्स ये इवन होता है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ये इवन होती है, 1 2 3 4 5 है, ये ओड है तो ओड में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर ये इवन होते हैं मीन्स ये 6 होते, 8 होते, 10 होते हैं, तब हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन के लिए, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, सिंपल एन अपॉन टू एच टर्म। अब इसका भी मीनिंग समझेंगे, देखो क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं है ये, एन अपॉन टू एक्स टर्म, एन अपॉन टू, और ये प्लस वन अलग से है, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये एन प्लस वन डिवाइड बाई टू नहीं है, ये एन अपॉन टू प्लस वन है, अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो एन प्लस टू डिवाइड बाई टू होगा, समझ रहे हो, ये एन प्लस वन डिवाइड बाई टू है, तो ये प्लस वन अलग से है, टू एक्स टर्म, ये टर्म्स लेने हैं आपको, यहाँ पर भी टर्म लेना है और डिवाइड बाई क्या करना है आपको, टू करना है, सिंपल ये है इसमें। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, अब देखो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एक एग्जांपल लेंगे, ओड वाले के लिए, इवन वाले के लिए। ओड वाले के लिए आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो, देखो अगर हम इसी को फाइंड करें ओड वाले के लिए, देखो इसमें अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहले में से अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, 10 12 15 16 17, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता ही है क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ओड, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर यूज करेंगे मैन की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस वन डिवाइड बाय टू एक्स टर्म, ये वाला टर्म लेना है आपको, ये वैल्यू नहीं लेनी। अब ये कितना आएगा, 5 प्लस वन 6, और 6 डिवाइड बाय टू, ये होगा हमारा थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म जो होगा हमारा वो होगा क्या, इधर से काउंट करो 1 2 3, तो ये हमारा थर्ड टर्म, तो यही क्या हमारा इसका आंसर है, मीडियन 15 होगा, ये 3 नहीं होगा, तो ये इसका मीडियन होगा। तो देखो ये वाली वैल्यू 15 है, ये 14 है, तो ये अप्रोक्स में मतलब ये वैल्यू आती है हमारी, कि भाई इनकी नियरली वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे 15 आ रहा है, ये 14 आ रहा है, तो ये आसपास वैल्यू आती है हमारी मीडियन। और इसी को ही हायर स्टैंडर्ड पर क्या करते हैं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा सोचना मत, आप सिंपल इसमें क्या करना भी, ओड वाले के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन इवन हो जाती है, अगर ऑब्जर्वेशन इवन हो जाती है मीन्स कि भाई ऐड कर लेते हैं, इसी में एक ऑब्जर्वेशन और ऐड कर लें हम, कि भाई 10 12 15 16 17 या 18 और ले लें, कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, इवन 1 2 3 4 5 6, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, अब देखो इसका सेंस समझो, कि अगर मीडियन का मीन्स मिडिल वैल्यू है, देखो यहाँ पर ये मिडिल वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट बन रही है, क्यों, क्योंकि इधर भी टू टर्म्स मिल रहे हैं और उधर भी, लेकिन अगर हम इसमें मिडिल वाली वैल्यू 15 को ले लेते हैं, तो इधर टू टर्म्स बचेंगे और इधर बचेंगे 3 टर्म्स, तो आप इसे मिडिल वैल्यू नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप 16 को ले लेते हो तो फिर इधर 3 बचेंगे, इधर 2, तो इस केस में हम क्या करते हैं, बीच वाली दोनों वैल्यू ले लेते हैं और इसका एवरेज निकाल लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यही आने वाला है, कैसे, एन अपॉन टू, एन अपॉन टू क्या होगा भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 डिवाइड बाई टू मीन्स थर्ड टर्म होगा यहाँ पर, ओके, प्लस यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस वन अलग से है, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है और इसको अच्छे से समझ लेना है कि भी ये प्लस वन अलग से है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये 6 डिवाइड बाय टू, ये थर्ड टर्म होगा, प्लस ये 6 डिवाइड बाय टू 3, तो 3 प्लस वन, ये फोर्थ टर्म होगा, डिवाइड बाय क्या होगा 2, ये होगा सिंपल। थर्ड टर्म देखो इसमें क्या है, थर्ड टर्म क्या है इसमें हमारा, थर्ड टर्म है हमारा ये 1 2 3, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप यहाँ पर टर्म्स फाइंड करोगे, तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ टर्म ये हमारे पास, और डिवाइड बाय कर दो 2, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई, 15 15 ये होता है हमारा 31 हो रहा है, डिवाइड बाय 2, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ये 2 5 जा 10, 15.5 के अप्रोक्स की वैल्यू आ रही है।
तो यही हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया इवन वैल्यू के लिए। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, फुल चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। मीन के लिए आप ये करोगे, मीन या एवरेज के लिए, और मीडियन के लिए आप क्या करोगे, सिंपल मीडियन के लिए ये फाइंड करोगे सिंपल इसमें। तो ये करना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पर जो मीन डेविएशन होता है अबाउट द मीन, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स अगर सम ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड करें हम, तो उनका सम हमेशा ऑलवेज क्या होगा, जीरो। अब ये क्या है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, जैसे हमने मीन फाइंड किया है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं अगर हम, कि जैसे हमने ये मीन फाइंड किया है, इसका 14 आ रहा है। अब इस मीन को इन सभी ऑब्जर्वेशन से अगर हम माइनस करें, जैसे यहाँ पर 17 माइनस 14 कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। 16 माइनस 14 कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्स माइनस एक्स बार का मीन्स मीन फाइंड कर रहे हो। एक्स माइनस एक्स बार कर रहे हो आप, एक्स क्या है, ये एक्स है, ठीक है, और ये क्या है, मीन है। इन सभी का मीन क्या है, 14। तो आप इसमें से 14 को माइनस करोगे, 17 माइनस 14, यहाँ पर 17 होगा, यहाँ 14 होगा, तो कितना मिलेगा, 83। 16 माइनस 14 2, 15 माइनस 14 करोगे 1, 12 माइनस 14 करोगे तो आएगा -2, यानी 10 माइनस 14 करोगे तो आएगा हमारा क्या, -4। अब देखो ये भी प्लस का 6 आ रहा है, ये माइनस का 6 आ रहा है। तो यही बोल रहा था यहाँ पर कि इन सभी का सम करें, अगर हम इन सभी का अगर हम सम करें, इन सभी का अगर हम सम करें, यहाँ पर होगा ये माइनस का 2, अगर ये देखिए माइनस का 2 होगा ये, और फिर प्लस में क्या होगा, -4। इन सभी का सम करोगे अगर आप, तो जाएगा 6 माइनस 6 जीरो, तो जीरो आएगा। समझ रहे हो आप, तो इन सभी का सम कितना आएगा हमारा, जीरो आएगा। ये है यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन है क्या। तो इसे फाइंड करेंगे हम, क्वेश्चंस में देखेंगे सिंपल। अभी हमने वैसे चेक कर लिया है कि भी कैसे करना है हमें, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑलवेज जीरो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपने कुछ ऑब्जर्वेशन से जिनका मीन फाइंड किया, सभी हमने मीन फाइंड किया था, तो अगर आप उनमें कोई सेम वैल्यू ऐड करते हो, ठीक है, तो अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन में कोई सेम वैल्यू ऐड करते हो, ठीक है, सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन है x1, आप उसमें ऐड करते हो a, सभी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ऐड कर रहे हो कोई कांस्टेंट वैल्यू a, तो इनका जो मीन होगा, न्यू मीन होगा हमारा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या कर सकते हो आप, जो आपने नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से मीन फाइंड की है उसी में आप क्या कर लो, ऐड कर लो वो सेम वैल्यू जो आप सभी में ऐड कर रहे हो उस मीन में ही, वही हमारी न्यू मीन होगा। क्या है इसका मीनिंग समझो, देखो इसका मीनिंग ये है कि भाई अगर हमारे पास एग्जांपल ये है, ठीक है, और इन सभी का मीन आ रहा है 14। अब अगर हम क्या करें कि ईच ऑब्जर्वेशन में हम ऐड करते हैं कोई सेम वैल्यू, जैसे हम ऐड करते हैं इसमें भी 5 ऐड करें, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, और फिर इनका मीन फाइंड करें, तो किसके इक्वल आएगा, जो इसका मीन आया ना इसी में आप 5 ऐड कर दो। ये है इसका मीनिंग। समझ रहे हो आप, कि आप जो कांस्टेंट वैल्यू सभी में ऐड कर रहे हो वही मीन में ऐड कर दो, वही आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट के लिए, भाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर आप, तो आप क्या कर दो, न्यू मीन क्या हो जाएगा हमारा, जो मीन आई है हमारी उसी में वो सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर आप सभी ईच ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। फोर्थ है कि अगर आप ईच ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप जो आपके मीन आई है पुरानी वाली जो हमारी ओल्ड मीन है, उसी में आप वो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो। और अगर डिवाइड कर रहे हो आप ये जो ऑब्जर्वेशन को किसी सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, तो आप अपने मीन को भी डिवाइड कर दो, वही आंसर होगा। अब इसका हम यूजेज, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, वैसे हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन डिटेल में देखेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमारी 19A एक्सरसाइज है, इसके एमसीक्यूज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा एमसीक्यूज पार्ट का, आप उसमें से देख सकते हो। इनको सभी को हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज हम यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका सभी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। कर सकते हो आप, इन सभी को प्लस करो और डिवाइड कर दो किससे, 5 से। 5 ये ना 1 2 3 4 5 सिंपल है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, भाई फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर होंगे क्या, ये आपको पता है, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। एक्सरसाइज क्या है हमारी 19A। तो भाई सेकंड वाले क्वेश्चन में सिंपल मीन फाइंड करने के लिए क्या करना है, इन सभी को प्लस करो, 43 जो भी वैल्यूज है हमारी, ठीक है, और डिवाइड कर दो, 5 से आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड करना, तो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 ही हो गए हमारे। और किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, प्लस करो 6 से डिवाइड कर लो, सिंपल है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड करना है, अगर हमें क्या करेंगे,
ओड नेचुरल नंबर्स बताओ क्या होंगे। देखो ओड नेचुरल नंबर्स होंगे 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या होगा 5, और फिर 7, 9। ये तो आपको पता है ओड नंबर्स किसको बोलते हैं हम, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हमारे। 11, 13, 15 एंड 17, और फिर यहाँ पर कितना होगा 19, और ये 21। 21 भी काउंट होगा क्या इसमें? देखो भी ऑब्जर्वेशन हो गई कंप्लीट या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई कंप्लीट। बस 10 से इसे डिवाइड कर दो, इन सभी को प्लस करो, 10 से डिवाइड कर दो, सिंपल हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ वाले में, अगर इनका भी सॉल्यूशन चाहिए तो ओल्ड लेक्चर में आप देख सकते हैं, इनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, इसलिए परेशान ना हो बिल्कुल भी। आपको वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। अब 10 के सभी फैक्टर्स का क्या फाइंड करना, मीन। अब बताओ सबसे पहले कि 10 के सब फैक्टर क्या होंगे जो 10 को डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले 10 को डिवाइड करेगा 1, फिर उसके बाद देखो 1 सभी का फैक्टर होता है, याद रखना 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 से सभी डिवाइड हो जाएंगे। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है नहीं हो रहा, फिर हो रहा है 5 से, और ये खुद अपने आप से हो रहा है 10 से। तो बस इन्हीं का ही आपको क्या करना है, ये इसके फैक्टर्स हैं, तो इन्हीं का ही आपको मीन फाइंड करना है। 1 2 5 10 कितने हैं, 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा इसका मीन। कितना आएगा देखो 15 और 3 18, 18 डिवाइड बाय 4 करोगे आप, 4 से करो, 4 4 16, 2 कैरी 4 5 20, तो 4.5। तो फिफ्थ में इसका आंसर कितना जाएगा 4.5। सिंपल है ये। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ दीज नंबर्स। ये जो नंबर्स है हमारे एक्स वाले, इनमें आपको इनका मीन फाइंड करना है। देखो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपको इनका मीन फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हम करते हैं। देखो या तो आप इसमें देखो ध्यान से देखो, इसमें कोई सेम वैल्यू प्लस हो रही है क्या, एक्स 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 सभी में एक्स प्लस हो रहा है, या तो आप सिंपल ये करोगे भी 3 5 7 9 और 11 इन सभी का मीन फाइंड कर लो और उसमें एक्स प्लस कर देना, या फिर अगर आप इनको भी साथ लेकर चलना चाहते हो तो इनको साथ लेकर चलो, वही बात है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी की है उसके अकॉर्डिंग आप इसका उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो यहाँ पर। कैसे कि भी जो भी वैल्यूज है हमारे पास उनका मीन फाइंड कर लो। 3 5 7 9 एंड यहाँ पर 11, क्योंकि इसमें सेम वैल्यू एक्स एक्स सभी में ऐड हो रही है, समझ रहे हो आप। इन सभी का अगर आप मीन देखो कितना आएगा हमारा, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड करो 11 और ये 19 20 हो गया, 20 25 और ये आ गया 35। 35 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो आएगा 7, और हमारी जो मीन होगी, एक्चुअल जो मीन होगी उसमें क्या करोगे आप एक्स ऐड कर लोगे, या तो ऐसे कर लो, या फिर सभी के साथ एक्स 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 करते आप सब, इसके साथ भी एक्स प्लस करते। तो यहाँ पर सभी के साथ जो एक्स होता, इन सभी के साथ जो एक्स होता वो क्या हो जाता, 5x अलग से हो जाता हो। इन सभी के साथ एक्स होता तो वो क्या हो जाता, 5x अलग से हो जाता प्लस 35। क्यों हो जाता 5x अलग से, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये वेरिएबल वाले वेरिएबल में ऐड होते हैं हमारे, एक्स 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 5x प्लस 35 डिवाइड बाई 5। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते थे, 5 कॉमन ले सकते थे, तो फिर यहाँ पर क्या बचता है एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, ये आ रहा है आंसर, यही तो आ रहा है आंसर, सिंपल एक्स प्लस 7। बस यही करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि इफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स आर दीज, फाइंड द मीन। इनका मीन फाइंड कर लोगे आप। द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, देखो मीन डेविएशन है, अभी बताया था अभी मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए ईच ऑब्जर्वेशन को आप क्या करते हो, माइनस करते हो मीन से, और फिर सब इनका ऐड करते हो ना, तो उसका आंसर देखते हो 0 आना चाहिए। देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले अगर आप इनका मीन फाइंड करोगे तो इन सभी को ऐड करोगे। ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, देखो हमारे पास है 9.8 प्लस 5.4 प्लस 3.7 प्लस 1.7 प्लस 1.8 प्लस 2, 1.8 के बाद 2.6, फिर इसके बाद है 2.8 प्लस 2.8 प्लस 8.6 प्लस 10.5 और यहाँ पर प्लस 11.1। अब इन सभी को ऐड करो। ये सबसे पहले आप यहाँ पर भी काउंट कर लो कि ऑब्जर्वेशन है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सभी को ऐड करो, 10 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 10 से क्या कर दो इसको डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। इन सभी को ऐड करो कितना आ रहा है, देखो चेक कर लो आप। अब देखो पॉइंट वाली वैल्यू तो आपको आती होंगी ऐड करनी, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में ऐड करनी है, राइट वाली राइट में। जैसे 11 है, 11.1 इधर, यहाँ पर 10.5, ऐसे करके आप इनको रखोगे अगर आपको इनको ऐड करना है, ठीक है, इस टाइप से कर लोगे आप, ऐसे कर सकते हो आप। या फिर अब देखो हम ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12
और 8 20 और 6 26 और 4 34 और 7 41 48 52 एंड ये 60। अगर इन सभी का सम आ रहा है 60 तो 60 का जीरो इधर हो जाएगा हमारा और 6 कैरी में आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू देखो, इसमें कितनी आ रही है हमारी 1, यहाँ पर आ रहा है 1, फिर 1 और 8 1 और 8 1 और 8 1 और 8 9 9 और 2 11 11 और 2 13 13 14 15 15 और 3 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 23 और 6 हमारा कैरी में भी, ये भी याद रखना आपको। 23 और 9 ये हो जाएगा हमारे पास कितना 23 एंड 9 42 और 6 48 का 8, फिर 4 कैरी और बच रहा है। अब उसको कर लो 2 डिजिट के साथ 4 1 5 और 6, और कोई 2 डिजिट वाला है ही नहीं, तो मे बी इसका आंसर देखो 68 आ रहा है इनका सम। अगर हम देखें तो आप चेक करके देखोगे भी आंसर सही है या नहीं है। देखो इसमें मिस्टेक आ रही है, इसमें आ रहा है 58, तो मतलब 58.8 मीन्स 58, तो इसका सम आ गया 58 और 10 से अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे 5.8, तो मीन कितनी हो जाएगी भाई, मीन हो गई हमारी 5.8। अब मीन अगर हमारी 5.8 आ रही है, देन हमें अगर मीन डेविएशन फाइंड करना, तो फर्स्ट वाला तो पार्ट हो गया इसका, सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इसका मीन डेविएशन फाइंड करना। तो अब आप क्या करना है, आपको इन सभी का सब जीरो ही आएगा। देखो आप, आपको करना क्या है भी, इस वाली वैल्यू में से भी मीन को क्या करना है, आपको माइनस करना है 9.8 माइनस क्या करो 5.8, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है। ठीक है, या तो आप इसके एक टेबल बना लो या फिर इनको डायरेक्ट ही कर सकते हो कि भाई ऐड करो किसके साथ 5.4 माइनस 5.8, ये माइनस में आएगी हमारी वैल्यू, तो यहाँ पर 3.7 माइनस 5.8, इस टाइप से आपको सभी वैल्यूज करनी है और फिर इनको चेक करना है कि भाई इनका आंसर जीरो आना चाहिए, तो बस ये मीन डेविएशन हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करनी है सभी वैल्यूज का आंसर जीरो आ रहा होगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आए क्वेश्चन को, तो इसमें ओल्ड लेक्चर वाला हमारा देख लेना, उसमें आपका हो जाएगा, वरना कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस है, इसको कर लेना आप। ओके, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज 32, फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो सिंपल है, प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग अगर 15 है, 32 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 15 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 32, और अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं इंक्रीज कर दे 3, तो इसका मीन भी कितना इंक्रीज हो जाएगा 3, मीन्स इसका जो मीन होगा वो 32 प्लस 3 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 35। सिंपल है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा 32 प्लस 3, मीन में ही 3 इंक्रीज कर देंगे, वही आपका न्यू मीन हो जाएगा। बस ऐसे ही डिक्रीज कर देंगे 7, तो 7 डिक्रीज कर दो, मल्टीप्लाई 2 तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 0.5 तो 0.5 डिवाइड, तो डिवाइड कर दो आप। समझ रहे हो आप, ये अगर इसको डिक्रीज करना है 7 तो 7 डिक्रीज कर दो 25 आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, तो भाई आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मीन को ही, तो न्यू मीन हो जाएगा हमारा 64। अगर क्या करना है आपको, डिवाइड करना 0.5 से, तो भी इसी को 0.5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 5 2 से 10 और 2 से इसको डिवाइड कर लो 16। ओके, इंक्रीज बाय 60% इंक्रीज करना है, तो भाई ये जो हमारा क्या है ओल्ड मीन है हमारा, मतलब एक्चुअल में जो तो गिवन किया, इसी का 60% इंक्रीज कर दो, इंक्रीज बाय 60% है तो इसको 60% इंक्रीज कर दो। कैसे करेंगे इसको 60% इंक्रीज, या तो पहले आप इसका 60% फाइंड करो, उसमें ऐड कर दो 32 में, 32 का ही 60% ऐसे कर लो, या फिर इसको 160% कर लो डायरेक्ट। इसको 60% इंक्रीज कैसे करेंगे हम, ये भी इसका 60% क्या करो 32 में ऐड कर लो, या फिर हम कह रहे थे कि भी 32 का ही 160% फाइंड कर लो, 160% फाइंड कर लोगे, वही इसका इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी 60%। तो कैसे करो आप 60% इंक्रीज करो, देखो 60% फाइंड करोगे, परसेंटेज हटेगा डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, मल्टीप्लाई करो 6 2 से 12, 6 2 से 12 पर 2 1 कैरी 6 इज 18 और 1 19। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये डिवाइड हो रहा तो डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, 5 कैंसिल हो नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, फिर 5 से आपको डिवाइड करना होगा। इससे बेस्ट है कि भी आप क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड करना, जीरो वाली वैल्यू से डिवाइड करना ईजी होता है, क्योंकि आप पीछे से उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हो। जैसे यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई आई हमारी 192, तो 10 से डिवाइड करना, तो
2 के बाद हम क्या लेंगे पॉइंट, 19.2। अब इसी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनको ऐड करेंगे ये 2.9 और 2 11 1415 तो 51.2। बस ये हो जाएगा सिंपल इसमें 60% इंक्रीज करने के बाद। तो ये है इसमें, आप इसको भी सोल्व करोगे ना, 16 को 32 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करोगे, सेम ही वैल्यू आएगी 51। बस इसमें ये हो गया हमारा। तो ये सभी प्रॉपर्टी बेस्ड है। डिक्रीज बाय 20%, अगर हमें डिक्रीज करना है भाई, तो इसी को डिक्रीज करने के लिए या तो आप माइनस कर दो 32 का ही 20%, ये इसका भी करने का मेथड। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे 32 माइनस, ये हो जाएगा 64 और 10 से डिवाइड करोगे 6.4, तो 32 को माइनस कर दो, 32 में माइनस कर दो 6.4 तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 10 में से 4 6, और यहाँ पर ये 1 बचेगा, 11 में से 6 कितना हो जाएगा 5, और ये जाएगा 2, तो 25.6, ये हो जाएगा सिंपल। तो ये करना है इसके सिक्स्थ वाले पार्ट में, देखते हैं सिक्स्थ पार्ट है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए इसका आंसर मिसमैच हो रहा है, तो आप इसको डिवाइड करना था 0.5 से, पॉइंट हटाते ऊपर 10 आता है, 5 से कैंसिल कर लो, या तो 5 2 से 10, और ये हो गया हमारा 64। इसका भी आंसर 64 ही आ रहा है। परेशान मत हो रहा, इस टाइप की कोई भी अगर मिस्टेक आती है तो भी इसको मैनेज कर लेना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है अगर हम क्वेश्चंस कराते हैं। आप कमेंट करके जरूर यहाँ पर हमसे डाउट क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पर ये मिस्टेक है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कि मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं, परेशान करते हैं बच्चों को, और ये सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, देखो कह रहा है कि मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर अगर उसमें से हटा दे, द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 16, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। आपने क्या हटाया उस नंबर को बताओ, हमें कैसे पता होगा। देखो इसको करने का क्या मेथड है, सिंपल मेथड है इसका कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन है, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 x4 एंड x5। इन सभी का मीन अगर हम फाइंड करें तो 5 से डिवाइड करेंगे, और इसने कहा है कि इन 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। ठीक है, 18 है, तो आप कह सकते हो इन सभी का सम कितना होगा, x1 x2 x3 x4 x5, ये हो जाएगा 18, 5 से कितने हो गए हमारे 90, ये हो जाएगा इन सभी का सम। अब देखो ध्यान से देखना, अभी कह रहा है कि इनमें से कोई एक नंबर हटा दिया इसने, अब हमें नहीं पता क्या हटाया है, लेट कर लेते हैं, हमने x5 हटा दिया इसने। अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उन सभी का मीन कितना है, तो उन सभी का मीन कितना है, ये बोल रहा है कि उन सभी का मीन कैसे फाइंड करोगे, 4 नंबर का मीन 4 से डिवाइड करोगे, है कितना। देखो रिमेनिंग नंबर्स जो है, एक नंबर अगर हम हटा देते हैं तो कितना बच जाता है 16, रिमेनिंग नंबर्स का मीन कितना है 16 है। 16 4 का कितने हो जाएंगे 64, x1 x2 x3 x4, तो 16 4 का कितने होंगे 64, ये होगा सेकंड। अब इन दोनों को क्या कर दो आप, माइनस, फर्स्ट माइनस सेकंड, करो माइनस आप इनको। देखो अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हो, या फिर आप ये कह सकते हो भाई कि भाई x1 x2 x3 और x4 की वैल्यू जो 64 है इसको पुट कर दो यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो माइनस कर सकते हो आप, ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएंगी, ये बच जाएगा हमारा सिंपल। ठीक है, माइनस करोगे तो भी कुछ इस टाइप से हो जाएंगे, x3 x4 प्लस x5 इक्वल्स टू में कितना है 90, और यहाँ पर कितना होगा x1 x2 x3 x4 और इक्वल्स टू में कितना होगा 64। माइनस करोगे तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी सभी वैल्यूज, या माइनस, और ये x5 जो होगा हमारा जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो कितना होगा, इसको माइनस कर लो आप, ये हो जाएगा हमारा 26। तो यही इसमें करना था, सिंपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस दीज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि भी इन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 11 है, ये बोल रहा है इसमें मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 11। मीन्स कि अगर हम इन सभी का मीन निकाल लें, x x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस, इनको ऐड कर रहे हैं हम, x प्लस 4 हो गया x प्लस 6 एंड यहाँ पर x प्लस 8। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे, इन सभी को ऐड करोगे अगर आप, और कितनी ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन, और आप से 5 से डिवाइड कर दोगे तो मीन कितना मिलेगा आपको 11। यही बोल रहा है कि इसका मीन ऑलरेडी है हमारे पास 11, तो फिर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इनको ऐड करो, x ये वाली वैल्यू 5x होगी, प्लस ये 2 और 4 6 और 6 12 और प्लस 8 20 डिवाइड बाय 5 होगा इक्वल्स टू में 11। 5 से आप क्या कर लोगे भी, माइनस कर लोगे 5,
5 कॉमन लोगे अगर 5 4 से 20 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 इक्वल्स टू में 11। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर 20 माइनस, यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x प्लस 4 इक्वल्स टू में 11। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस कर देंगे 7, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 7 हो गई सिंपल। ये हो गई हमारे x की वैल्यू 7। अब इसमें कह रहा है कि मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो इसकी जो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन क्या होगा ये बोल रहा है फाइंड करने के लिए। x की वैल्यू अगर 7 मिल गई है तो इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो इसके स्टार्टिंग की 3 ऑब्जर्वेशन होंगी उनका मीन क्या होगा। देखो इसका मीन के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप क्या कर लो 2 और 4 इसका मीन निकाल लो। 2 और 4 6 को डिवाइड करोगे 3, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा और 3 में x और ऐड कर लो मीन 7 ऐड कर लो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना होना चाहिए 10। या फिर ऐसे कर लो भी x वैल्यू x आ चुका है हमारे पास 7, आप x लो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी 7 हो जाएगी, फिर 7 प्लस 2 9 होगी, फिर यहाँ पे कितनी होगी 7 प्लस 4 11 होगी, डिवाइड बाय क्या कर लो इसको 3 कर लो। नहीं 10 नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन होगी ना। तो इसमें क्या करेंगे हम 7 और 9 इनको हमने ऐड किया 20 27 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 9 या 27, तो यहाँ पर 9 होगा इसका आंसर। क्योंकि अगर हम 1 2 और ये 0 2 और 4 का ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 को 6 से डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये भी 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन 0, एक यहाँ पर 2 और एक 4। इनको करोगे आप आएगा कितना 2, क्योंकि 6 आ रहा है, सभी को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे 2, और 2 में 7 ऐड करेंगे 9, तो यहाँ पर भी 9 ही आपको आंसर मिलने वाला है इसका। तो बस ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट 10। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इसका हर एक क्वेश्चन आपको करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके बताएं, और एमसीक्यूज पार्ट के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हेल्प करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।